विपक्ष से जुड़ी हुई ही एक खबर है। थोड़ी ही देर में दरअसल संसद सत्र को लेकर इंडिया गठबंधन की एक बैठक होने जा रही है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि आखिर सरकार को किन किन मुद्दों पर और किस तरीके से घेरा जाए। तो इंडिया ब्लॉक के नेताओं की ये मीटिंग होने वाली है अब से थोड़ी ही देर बाद। मल्लिकार्जुन खड़गे की सदस्यता में तमाम जो नेता है, जो सांसद हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और ये तय किया जाएगा कि इस संसद सत्र में कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएं, क्या वो रणनीति रहेगी जिस रणनीति पर घेरा जाएगा सरकार को। मेरे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जैनेंद्र जुड़ गए हैं, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर इस मीटिंग को लेकर जैनेंद्र क्या और जानकारी, किस रणनीति पर मंथन होना है, कोई जानकारी मिल रही है क्या? बिल्कुल, संसद सत्र को लेकर के इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, उनके जो संसद के फ्लोर लीडर यानी लोकसभा और राज्यसभा के नेता, उन सब की बैठक अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा टीएमसी से डेरेक ओब्रायन, शिवसेना से संजय राउत, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, तमाम इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेता पहुंच चुके हैं। और संसद सत्र में देखिए, बजट आज पेश हो गया। कल से दोनों ही सदनों में चर्चा इस पर शुरू होगी। 20-20 घंटे समय दिए गए हैं दोनों ही सदनों में चर्चा के लिए। तो किस तरीके से सरकार को घेरा जाए, खासतौर पर कल कांग्रेस की रणनीति समूह की बैठक हुई थी, उसमें यह तय हुआ था कि किसानों के मुद्दे, एमएसपी का मुद्दा, इसके अलावा नीट का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, ये वो प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर सरकार की घेरेबंदी की जाएगी। इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा का मामला है, जिस तरीके से जम्मू में एक के बाद एक आतंकी हमले हो रहे हैं, पिछले दिनों में रेल दुर्घटना की कई घटनाएं सामने आई हैं। तो ये वो प्रमुख बिंदु रहने वाले हैं, मुद्दे रहने वाले हैं जिस पर सरकार से सवाल पूछे जाएंगे तीखे। तो बजट पर चर्चा के दौरान किस तरीके से बजट को लेकर के सवाल उठाने हैं और इसके अलावा जो बजट के इतर मुद्दे हैं उस पर किस तरीके से सरकार को की घेरेबंदी करनी है, इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक इंडिया गठबंधन की मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। ठीक है जैनेंद्र, इस खबर पर आप नजर बनाकर रखिए, जैसे कुछ और अपडेट होगा हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।